शायर इसलिए मैं शायर एक शेर की बिल्कुल सुनाइए। वो शेर है कि दीवानों की बस्ती में होशियार ही बसते हैं, रखते हैं ताल्लुक भी, आवाज भी कसते हैं। एक शेर है कि गमों की धूप में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है, ये दुनिया है यहाँ चेहरा सजा कर चलना पड़ता है, सियासत साजिशों का एक ऐसा जाल है जिसमें कई चालों को खुद से भी छुपा कर चलना पड़ता है। और तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। किसने लिखा है मुझे याद नहीं, कि कमाले बुज़दिली है पस्त होना अपनी नज़रों में, कमाले बुज़दिली है पस्त होना अपनी नज़रों में, अगर थोड़ी सी हिम्मत हो तो फिर क्या हो नहीं सकता। मैं कतरा होके समंदर से जंग करता हूं, मुझे बचाना हवाओं की जिम्मेदारी है। तंत्र से लड़ रहे हैं, वो तंत्र जो है उसमें मीडिया सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है। आपको याद होगा कि जब 2014 से पहले हमारी सरकार थी तो कोई एक मुद्दा मिलता था तो दिन भर मीडिया में बहस चलती थी और सरकार बैकफुट पर आती थी, और मीडिया का यही काम है, यही करना भी चाहिए। मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है, मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं। लेकिन आज क्या मीडिया अपनी उस भूमिका को निभा पा रहा है? लोकतंत्र को बचाने और लड़ने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ एक दल की ही नहीं होती राजनीति। हेलो मैं दानिश, सियासत का शायर, ये इस डिबेट का शीर्षक रखा गया है। ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। ये वीडियो आपको इसलिए अच्छा लगेगा क्योंकि इस पूरी डिबेट में शायरी के अलावा मुझे नहीं लगता कि कहीं कुछ और हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो बात कही जा रही है वो शायराना अंदाज में कही जा रही है। वो चाहे राजीव रंजन साहब जी हो, चाहे इमरान प्रताप बड़ी साहब हो, चाहे सामने उनके चाहने वालों से कोई एक हिस्सा कोई शख्स खड़ा होता है, वो भी शायराना अंदाज में इमरान साहब से बात करने की कोशिश करता है। यानी वहां पर जितने लोग मौजूद थे, लोगों ने तालियां बजाई, मुस्कुराए। इससे ये होता है कि डिबेट में चार चांद और ज्यादा लग जाते हैं। आइए इस पूरी डिबेट को देखने से पहले मेरे इमरान लाबो ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मेरे साथ इस पूरी खूबसूरत डिबेट को मजे के साथ देखते हैं। और हाँ, मोदी मीडिया को भी आईना दिखाया है इमरान प्रताप बड़ी साहब ने इसी वीडियो में। कंप्लीट जरूर देखिए। आइए वीडियो देखते हैं। वो चूंकि पूरा तंत्र सपोर्ट कर रहा है, हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ रहे, हम पूरे तंत्र से लड़ रहे हैं। वो तंत्र जो है उसमें मीडिया सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है। आपको याद होगा कि जब 2014 से पहले हमारी सरकार थी तो कोई एक मुद्दा मिलता था तो दिन भर मीडिया में बहस चलती थी और सरकार बैकफुट पर आती थी, और मीडिया का यही काम है, यही करना भी चाहिए। मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं। लेकिन आज क्या मीडिया अपनी उस भूमिका को निभा पा रहा है? लोकतंत्र को बचाने और लड़ने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ एक दल की ही नहीं होती, राजनीतिक दल की, सारे जो स्तंभ हैं उनकी होती है। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है मीडिया का। हम मीडिया के मंच पे बैठे, हम कोस नहीं रहे, लेकिन यह सच्चाई है कि जो नैरेटिव बनना चाहिए अगर वो नहीं बन रहा है तो उसमें बहुत बड़ा रोल मीडिया का है। अब हमारी जिम्मेदारी ये बन जाती है कि हम मीडिया को किनारे रख करके कैसे जनता तक अपनी बात रखें। इसीलिए राहुल गांधी जी सड़क पर उतरे, यात्राएं की उन्होंने, लाखों लोगों से कनेक्ट हुए वो। और मुझे लग रहा है कि इस बार का जो चुनाव है 2024 का, उसमें इंडिया गठबंधन जिसके खिलाफ भाजपा लगातार प्रोपेगेंडा कर रही थी कि ये एकजुट नहीं होंगे, सीट शेयरिंग नहीं हो पाएगी, वो लगभग सारी चीजें फाइनलाइज हो चुकी हैं। और आपने उस दिन मुंबई में देखा कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर के मंच पे मौजूद था। और उस एक रैली का, पटना की रैली में लालू जी ने एक भाषण दिया तो अगले पूरे दिन सोशल मीडिया पे भाजपा परेशान रही, और इधर राहुल जी ने एक भाषण दिया तो दिन भर इनको एडिट करके प्रोपेगेंडा चलाना पड़ा। लेकिन अब देश ये समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ प्रोपेगेंडा करती है, सिर्फ झूठ परोसती है। इसलिए हम इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे, हमें पूरा विश्वास है। देखिए, इस चुनाव में एक चर्चा और भी लोग करते हैं और बीजेपी भी करती है, बट ऑब्वियस वो ये कि आप लोग एक जगह कुछ रिश्ता रखते हैं, एक जगह कुछ। वो आप शायर, इसलिए मैं शायर एक शेर की बिल्कुल सुनाइए। वो शेर है कि दीवानों की बस्ती में होशियार ही बसते हैं, रखते हैं ताल्लुक भी, आवाज भी कसते हैं। आप एक जगह तो सीपीआई के साथ आप लड़ते हैं, आप केरल में आमने वीडियो छोड़कर नहीं जाइएगा। सियासी मुद्दा है, सियासी बहस है, ये कोई शायरी की बहस नहीं है। लेकिन फिर भी राजीव रंजन भी शायरी में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, इमरान प्रताप बड़ी तो है ही शायर। तो शायराना अंदाज वाली बहस थोड़ा किसी भी चीज को बहुत खूबसूरत बना देती है। तो इस पूरे डिबेट को देखिएगा। हालांकि ये ध्यान में न मत रखिएगा 2024 का ये वीडियो है, लेकिन हालात आज ही ऐसे हालत परोसे जा रहे हैं।
वीडियो सामने देखते लड़ते हैं। राहुल गांधी के खिलाफ वहां अभी शशि थरूर का बयान आ रहा है कि हमारे खिलाफ कैंडिडेट दे रहे हैं सीपीआई, और ये आपको लड़ना था बीजेपी से, आप हमसे यहाँ लड़ रहे हैं। आप एक जगह तो साथ साथ आम आदमी पार्टी के साथ यहाँ लड़ रहे हैं, और पंजाब की विधानसभा में समझ लीजिए कॉलर नहीं पकड़ा बस कांग्रेस और आपके नेताओं ने। आप राजीव भाई, अशोक साहिल का एक शेर है कि गमों की धूप में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। क्या कहना। सियासत साजिशों का एक ऐसा जाल है जिसमें कई चालों को खुद से भी छुपा कर चलना पड़ता है। और तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। भाजपा जो आज ये कह रही है कि हमारे तो आपस में मतभेद हैं, भाजपा में कम मतभेद हैं। मुझे बताइए, कम मतभेद हैं भाजपा में? जिन जीतन राम मांझी के बारे में भाजपा के नेताओं ने उनके एक बयान को, जब उन्होंने देवी देवताओं के बारे में बयान दिया तो पूरी भाजपा पिल पड़ी थी। उन्हीं को जेपी नड्डा जी चिट्ठी लिख करके एनडीए का हिस्सा बनाते हैं। आपको ओम प्रकाश राजभर याद है? माइक से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया है, मेरे जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति उसे दोहरा नहीं सकता। लेकिन उनको चिट्ठी लिख करके भाजपा बुलाती है, नहीं बुलाती है? तो भारतीय जनता पार्टी पहले छोड़कर नहीं जाएगा ना। मैंने कहा ना कि ये डिबेट जो है शायरी से लय से, और ये पूरा डिबेट आपको बहुत अच्छा लगेगा। सिर्फ और सिर्फ कोई और मुद्दा नहीं होगा, सियासत होगी, राजनीति होगी, कौन कैसा पार्टी में लिया जाता है ये आप अच्छी तरीके से जानते हो। भारतीय जनता पार्टी में कौन लोग हैं, रेपिस्ट लोग हैं, जैसे कि इमरान साहब खुद कह चुके हैं, रेपिस्ट लोग जो रिहा होते हैं उनको फूल माला के हार पहने जाते हैं। तो आइए और कुछ देखते हैं, कुछ चीजें और देखने को सुनने को मिली। गिरेबान में झांके कि वो अपने जो, हम तो 26-27 दल का गठबंधन है, वो तो 38 दल का गठबंधन है। अब तो 1-2 दल बढ़ गए होंगे उसमें। बस ठीक है, आपकी हम बात करें, आप उनकी बात करें। नहीं, क्यों नहीं बात करेंगे? कभी चिलमन से अच्छा, वो जाके, कभी चिलमन से हम जाके, लगा दो आग चिलमन में, न जाके न हम जाके। ये आग लगाने का जो काम है ना, वो मीडिया को करना पड़ेगा। आप चिलमन को आग लगाते तो देखिए, प्रधानमंत्री जी बेनकाब ना हो जाए तो बताइएगा, पूरी सरकार बेनकाब ना हो जाए तो बताइएगा। आप बताइए, इन्होंने कहा था कि नहीं कहा था कि हम जो है वो गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल तो छोड़िए, कफन पे जीएसटी लगा दिया इन्होंने। कफन पे 18% जीएसटी, पेंसिल पे, कागज पे, दूध पे। ये धर्म की बात करते हैं? भगवान श्री कृष्ण के जो पसंदीदा खाद्य पदार्थ हैं, मक्खन, छाछ, दही, उस पर जीएसटी लगा के रखी हुई है इन लोगों ने। ये बात करेंगे राजनीति की? इनसे बड़ा झूठा, इनसे बड़ा प्रोपेगंडा करने वाला, इनकी पूरी राजनीति झूठ पे टिकी हुई है। मोदी का परिवार 140 करोड़ लोगों का परिवार है। इनके परिवार में किसान क्यों नहीं आते? इनके परिवार में महिलाएं क्यों नहीं आती? इनके परिवार में इस देश का वो युवा क्यों नहीं आता जिसको लाठियां मार मार के नौकरियां दी जा रही हैं? पर्चा लीक हुआ और लखनऊ से लेकर इलाहाबाद तक दौड़ा दौड़ा करके युवा लाठियों से पीटे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को दिखता क्यों नहीं? वो पर्चा लीक हुआ राजस्थान में भी, अशोक गहलोत सरकार में। कहां पर्चा नहीं लीक हो रहा? हमारे यहाँ अगर हमारी सरकारों में पर्चे लीक हुए तो कार्रवाइयां हुई, छात्रों को लाठियां नहीं मारी गई। आप देखिए ना उत्तर प्रदेश में कितना लठियाया गया। हमारे वरिष्ठ साथी सुकेश रंजन जी, छात्र पीटे जा रहे हैं, एग्जाम लीक होते हैं, कार्रवाइयां नहीं होती हैं, ऐसा इमरान साहब इस वीडियो में कहते हैं। लेकिन छात्रों के ऊपर डंडा चलता है। कांग्रेस में अगर जहां सरकार होती है वहां पेपर लीक होता है तो बड़ा एकदम हंगामा खड़ा करती है। लेकिन यहाँ जब होता है तो कुछ नहीं। देश के प्रधानमंत्री जी का आपने हालिया वीडियो देखा है? नहीं देखा होगा, एक बार उसे जरूर देखिएगा। वो वीडियो भी आपको बहुत कुछ सीखने को देगा। खैर, आज ये वीडियो जरूर देखते रहिए। कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? हम तो दो रंजन के बीच में उलझ गए हैं, किधर राजीव रंजन है, किधर सुकेश रंजन जी। सुकेश जी, इमरान भाई नमस्कार। आपके पीछे लिखा है सियासत का शायर, तो एक शेर के जानिब से ही सवाल करता हूँ। किसने लिखा है मुझे याद नहीं, कि कमाले बुज़दिली है पस्त होना अपनी नजरों में। कमाले बुज़दिली है पस्त होना अपनी नजरों में, अगर थोड़ी सी हिम्मत हो तो फिर क्या हो नहीं सकता। उभरने ही नहीं देती यहाँ अफशुर्दगी दिल की, नहीं तो कौन कतरा है जो दरिया हो नहीं सकता। क्या कांग्रेस पे फिट बैठती है क्या लाइन ये? उभरने ही नहीं देती यहाँ अफशुर्दगी दिल की, नहीं तो कौन कतरा है जो दरिया हो नहीं सकता। देखिए, आप इस कतरे वाले शेर को आप कांग्रेस से जोड़ रहे हैं। मैं कतरा होके समंदर से जंग करता हूं, मुझे बचाना हवाओं की जिम्मेदारी है। दरअसल कांग्रेस इस समय जो काम कर रही है, मैंने अक्सर एक बात कही कि राहुल जी 4000 किलोमीटर यात्रा पे निकले तो लोगों ने कहा कि अरे इतना लंबा
हाँ, राहुल जी ने लंबा टास्क लिया है। वो जानते हैं कि इस देश में जब तक नफरत कम नहीं होगी तब तक भाजपा कम नहीं होगी, इसलिए वो लंबा टास्क लेकर के निकले हैं। राहुल जी समाज से नफरत कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अक्सर ये कहते हैं मैं जीतूं हारूं इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि ये संविधान, ये लोकतंत्र पंडित नेहरू, बाबा साहब अंबेडकर, मौलाना आजाद के सपनों का संविधान है, मैं इसे मिटने नहीं दूंगा, इसे बर्बाद नहीं होगा। सुकेश जी, मैं बहुत कम उम्र में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के गया, पुरानी संसद में गया। जब मैं सेंट्रल हॉल में बैठता था तो मुझे लगता था यही वो संविधान सभा रही होगी, यहीं बाबा साहब खड़े रहे होंगे, यहीं पे पंडित जी, यहीं पर मौलाना आजाद, इन सब लोगों ने संविधान कितने सपनों से बनाया होगा। फिर हम नई संसद में निकल के आए तो हमने देखा उसी संसद में भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद खड़ा होकर वो गाली देता है जो चौराहे पर कोई नहीं देना गवारा करेगा, पार्लियामेंट के अंदर देता है, और भारतीय जनता पार्टी का पूरा तंत्र चुप रहता है। हम नफरत के खिलाफ लड़ रहे हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। ये राहुल जी की कोशिश बहुत बड़ी है, और मैं तो शायर हूं, मैं इसलिए उनके साथ खड़ा हूं क्योंकि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। मैं इस कोशिश के लिए लड़ रहा हूं। तो आप भले हमें कतरा कहें, लेकिन बिना कतरा कतरा मिले समंदर भी नहीं बन सकता, ये सच्चाई है। एक एक कतरे की अहमियत है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हम 2024 के चुनाव में इस देश को अप्रत्याशित परिणाम देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी 400 पार का नारा भर लेते हैं। परिणाम के लिए इमरान भाई बीच में रोकता हूं, हाँ, उस अप्रत्याशित परिणाम के लिए कुछ ऐसा ग्राउंड पे, जमीन पे दिखना चाहिए कि आप लड़ते हुए दिखें। आप एक सिपाही हैं राहुल गांधी के। राहुल गांधी का अब तक ये तय न हो पाना कि वो अमेठी लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। सोनिया गांधी राज्यसभा में चली गई हैं, क्या वो सीट गांधी परिवार की तरफ से प्रियंका गांधी लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी? ये जवाब मत दीजिएगा कि हर कार्यकर्ता चाहता है कि वो लड़े। क्या वो लड़ेंगे? क्या कांग्रेस पार्टी को ये चाहिए कि उनको मैदान में उतारे? अब वो अध्यक्ष नहीं है, इसलिए वो आपकी तरह एक मेंबर है, तो उनको लड़ना चाहिए, ये कहेंगे आप? प्रियंका गांधी को रायबरेली लड़ना चाहिए। राहुल गांधी जी वायनाड लड़ रहे हैं, उनका टिकट वायनाड से ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। अमेठी की जनता चाहती है, मैं खुद भी चाहता हूं कि वो चुनाव लड़ें, और लेकिन कांग्रेस का एक सिस्टम है। आज सीसी आप इस कंप्लीट वीडियो को देख चुके हैं, मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा वीडियो, पूरी डिबेट पसंद आई होगी, क्योंकि राजीव रंजन जी और इमरान प्रताप गढ़ी साहब के बीच में बहुत ही शायराना बहस होती है। सियासत का शायर इसका शीर्षक रखा हुआ है इस डिबेट का। 2024 में मंथन एक डिबेट का शीर्षक रखा जाता है, सियासत का शायर। उसमें शायराना अंदाज में इमरान साहब और राजीव रंजन साहब जी के बीच में बातचीत होती है, एक बहुत सामान्य बातचीत होती है। चुनावी राजनीति, कांग्रेस, भाजपा, बाकी और नेताओं के नाम आते हैं, शायराना अंदाज होता है। ये महफिल बहुत शायरी से सजती है, लोग तालियां बजाते हैं। अमूमन तौर पर जब इमरान साहब का कोई डिबेट होता है, कहीं पर जाना होता है, तो लोग बहुत आते हैं, इसलिए क्योंकि उन्हें मालूम है कि इमरान प्रताप गढ़ी साहब की शायरी में शायरी को सुनने को मिलेगा, और चीजें तथ्य के साथ, फैक्ट्स के साथ सामने रखी जाती हैं, उनसे लोग संतुष्ट भी होते हैं, और इमरान साहब को सुनना भी ज्यादा लोग पसंद करते हैं। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, इमरान लब ऑफिशियल चैनल पर ये वीडियो देखने को मिला, कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो, ये डिबेट, ये कैसा लगा। अपने और दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआ में देखना चाहिए। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।